गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का साया है जो रात होते ही हवेली में घूमती है। कोई भी हिम्मत करके वहां जाने की सोचता तो अजीब अजीब आवाजें सुनकर भाग जाता। एक दिन गांव के 3 बच्चे रवि, मोहित और सिया ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे एक रात चुपके से हवेली के अंदर घुस गए। अंदर घना अंधेरा था, चारों ओर मकड़ी के जाले थे और हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। तभी उन्हें एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वह परछाई उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ लंबे लंबे नाखूनों से भरे हुए थे। कौन हो तुम? रवि ने डरते डरते पूछा। चुड़ैल हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि बच्चे कांप गए। तभी अचानक चुड़ैल हवा में गायब हो गई और पीछे एक दरवाजा खुल गया। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पढ़कर उन्हें पता चला कि वह चुड़ैल असल में एक लड़की थी जो बहुत साल पहले इस हवेली में रहती थी। गांव के लोगों ने उसे गलतफहमी में मार डाला था और तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए यहाँ भटक रही थी। बच्चों ने यह सब गांव के बुजुर्गों को बताया। फिर गांव के पुजारी ने पूजा करके चुड़ैल की आत्मा को मुक्त कर दिया। तभी से भूतिया हवेली फिर से शांत हो गई। लेकिन कहते हैं आधी रात को वहां अब भी धीमी धीमी हंसी सुनाई देती है। बच्चे अब हवेली के आसपास होते हैं, लेकिन वे उस हंसी के पीछे की सच्चाई का पता लगाने से डरते हैं। लेकिन एक रात उनके साहस ने उन्हें हवेली की ओर खींच लिया, जहां उस रहस्यमयी हंसी की आवाज और भी स्पष्ट हो रही थी। हवेली के दरवाजे पर खड़े होकर बच्चों ने एक दूसरे से देखा और फिर धीरे धीरे अंदर जाने का निश्चय किया। अचानक एक तेज हवा चली जिससे अंदर की मोमबत्तियां झिलमिलाने लगीं और दीवारों पर डरावने साए खेलने लगे।